बहुत बहुत स्वागत है। समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं शहीदी चौक के, जहां पर कांग्रेस द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अगर जम्मू की बात करें, अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। लगातार सुबह से जम्मू कश्मीर के अलावा अलग अलग राज्यों में पूरे देश भर में इस तरह से प्रदर्शन देखने को मिले। प्रदर्शन के चलते कांग्रेस पार्टी के हाथ में पुतला भी है। यानी कल जो जिस तरह से जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें लगभग अभी तक की जो लोगों की जाने गई है, उसी को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। और इस समय के दृश्य देख रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथ में पुतला भी है। कल आतंकी हमला हुआ है, उसने कई सारे दुखों को ताजा कर दी है। जो लगातार अगर बात करें पुलवामा टेरर अटैक की, या 90s का वो दौर जब जिनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडितों का, सेम उसी वारदात को दोहराया गया है। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से कल जो घटना क्रम हुआ है, किस तरह 28 लोगों को अभी तक बताया जा रहा है जाने गई है, इस हमले को किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराते, काम और कमियां रह गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में बनी है और नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी हमेशा ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऑल इज वेल, ऑल इज नॉर्मल। और ये शर्मनाक है कि आप लॉ एंड ऑर्डर से जाए, आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर पुलिस में पोस्ट जो है वो वेकेंट है, आर्मी की पोस्ट जो है वो वेकेंट है, उनको भरा नहीं जा रहा। सब हम तो कब से बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए पुलिस की, नेशनल लेवल पे भी आर्मी की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और अग्निवीर जैसी योजनाएं जो है उससे आर्मी का मोरल डाउन होता है और देश की जो सिक्योरिटी है, लॉ एंड सिक्योरिटी, उसके ऊपर असर पड़ता है। जी जी, जिस तरह से देखिए कागज जीडी बख्शी जी ने भी उस पर सवाल उठाया है कि आर्मी लगभग 1 लाख से कम जो मैन पावर कम हुई है, 1.5 लाख के करीब। मैं अपडेट कर दूं कि 1.5 लाख के करीब आर्मी की मैन पावर कम हुई है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हो गया, और जब नोटबंदी की तब उन्होंने कहा कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने धारा 370 के कुछ खंडों को हटाया, 35A को हटाया, तो उन्होंने ये दावा किया कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अपनी पीठ थपथपाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखें और रिक्रूटमेंट करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। पहले छुटपुट घटना की, आप इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया, क्या किस तरह के कड़े कदम उठाने चाहिए? छुटपुट घटनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान नहीं लिया, इसलिए ये बड़ी घटना हुई है। बिल्कुल इस तरह के लगा भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को, इतना बड़े कारनामे को अंजाम दिया है, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बल्कि देश को दहला कर दिया गया। कौन देगा जवाब उन 28 लोगों की जानों की भरपाई कौन करेगा? देखिए, जो हालात बने हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि आप देख लीजिए जम्मू जो पिछले 2 डेकेड से बिल्कुल शांत था,
2019 के बाद वादे हुए, जम्मू से शुरू हुई, आज उन्होंने को डिस्ट्रैक्ट किया, इनको पता नहीं चला, सरकार की एजेंसियों की नाकामी है। जहां पे ये अटैक हुआ वहां से LOC 150 से 200 किलोमीटर दूर है। क्या सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही थी? कोई ये पूछे कि वहां से पाकिस्तानी अंदर आए, अंदर घुसे, लोगों को मारे, वहां सिक्योरिटी पर्सनल ही नहीं। सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटी पर्सनल ना बुलाते रहे भाई, कोई मदद को भी कोई काम नहीं, सिक्योरिटी पर्सनल कहाँ थे? ये किसका फेलियर है? ये एजेंसियों का फेलियर है, ये अमित शाह जी का फेलियर है। अभी वो फैमिली जिस घर के 27 चिराग मारे गए हैं, उनको क्या जवाब देंगे? LG जी जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, एजेंसियां हैं, IB है, रॉ है, वो क्या कर रही थी? कहाँ से वो घुसे अंदर? इसका जवाब अमित शाह जी को देना पड़ेगा। आप जितने अटैक पठानकोट में देखिए, उड़ी देखिए, बिलावर देखिए, ये सब की जिम्मेवारी सरकार को अब लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही लाल सिंह जी, 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 क्या कहेंगे कल जिस तरह से बेगुनाहों की नस्लों की जान की बिना पर लैंड ये बड़ी शर्म की बात है, खासकर बीजेपी के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटली फेलियर है, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलियर है, दिस इज वेरी क्लियर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से फेल हो चुकी है, एजेंसीज सारी फेल हो चुकी है। हम ये कहना चाहते हैं, एक तो आज ही स्टेट डिक्लेयर होनी चाहिए, आज यूटी खत्म होनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को होम मिनिस्ट्री का रुतबा मिल जाना चाहिए, यहाँ का जो पुलिस जम्मू कश्मीर के हवाले हो जानी चाहिए और स्टेट बननी चाहिए। जब कंट्रोल दिल्ली से करोगे और सत्यानाश करोगे तो ऐसा ही चलेगा। उचित तरह की बैठक करने से क्या यहाँ आसान हो जाएगा? ये महज ड्रामेबाजी है, इसको ड्रामेबाजी समझिए, कुछ नहीं है। अगर होगा तो जब तक जम्मू स्टेट नहीं मिलेगी कुछ नहीं हो सकता। स्टोर द स्टेट, और हमारी स्टेट को पावर दी जाए, दिस इज वेरी क्लियर। कोई पावर नहीं है, कैसे काम चलेगा? भर्ती कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लोग बर्बादी है। इंतजाम था ही नहीं। अगर इंतजाम होता, अगर इंतजाम होता, इंतजाम नहीं होता। थोड़ा पीछे करो, पीछे रुको, भैया आराम आपको बता रहे कांग्रेस जहाँ पर पुतला सिक्योरिटी लैब्स इस समय के दृश्य आपको बता रहे हैं
के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर एरिया से हर धर्म के लोग बाहर निकले इस मैसेकर को लेकर, क्योंकि इस मैसेकर ने वो जेनोसाइड 90s का और साथ ही साथ पुलवामा टेरर अटैक का जो दुख है, दर्द है, वो याद करवा दिया है। पूरा देश मांग रहा है। समय की तस्वीरें हमने आपको बताई पूरी। इसमें चलिए पूर्व जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के वकार रसूल जी से भी जाने का प्रयास करेंगे। वकार जी थोड़ा पीछे सर, आराम से लगाओ, आराम से लगा फिर थक जाता है। लगा करो यार, एक तो सरकार जी क्या कहेंगे? आज प्रदर्शन जोरदार किया, जैसे कल मासूमों की जान गई, निहत्तों की जान गई। देखो बहुत 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 दुख का मतलब दुख से भी बड़ा दुख कि इस तरह से हमारे निहत्ते टूरिस्टों को बुरी तरह से मारा गया, मतलब बेदर्दी से मारा गया। और पूरा स्टेट जम्मू कश्मीर एकजुट है। पूरा करना कोपाड़ा से लेके लखनपुर तक इस वक्त एक एक दुकान बंद है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सब सड़कों पे है इस वक्त और प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमने जोरदार प्रदर्शन किया। मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी को, मोदी जी को, कि जो वो कहते थे देश मजबूत हाथों में है, कहां गए वो मजबूत हाथ? क्यों ये एक्ट टेररिज्म के हो रहे हैं? कभी कुटवा में, कभी पुंछ में, कभी कुकरनाग में, और अभी यहाँ हो रहा है पहलगाम में। इतना जबरदस्त एक्ट हुआ। मैं इस चीज को कड़े अल्फाज में कंडेम करता हूँ। कमियां कहाँ थी जो जिस तरह से ओपनली खुलेआम नहीं, देखो कमियां देखिए, वो सारा इसलिए होता है कि हिंदुस्तान में शूरिश फैल जाए, मजहबी लड़ाई उठे। ये तो टेररिस्टों का खेल ही यही है कि इंडिया जो है डिस्टेबलाइज हो जाए, यहाँ परेशानी उठे। आज अगर मजहब की बात होती, आज हिंदू मुसलमान सारे सड़कों पे नहीं होते। ये सारा जो है जो टेररिस्टों ने एक्ट किया, चाहे मजहब पूछा या उनको गोली मारी, इन चीजों को हम पूरा कंडेम करते, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये एक साजिश होती है ताकि सारे मजहब आपस में लड़े और हिंदुस्तान में एक फितना बरपा हो, लेकिन हम होने नहीं देंगे। आज करना टंगार से लेके लखनपुर तक लोग जो है देखिए आप तस्वीरों में, और सब तस्वीर में आप देख रहे हैं ये पुलिस और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार हाथापाई का माहौल।
बैरिकेड्स को उठाते हुए बैरिकेड्स को उठाया गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर किस तरह से हंगामा बर्पा हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं शहीदी चौक से, यहाँ पर एक तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, या क्योंकि पुलिस और कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर बल प्रयोग हाथापाई तक नौबत आ गई है।